जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। 11वें लूसेंट ऑप्शनल का जो 11वें का टॉपिक सेकंड में से जो 20 क्वेश्चन हो गए थे, आज उसके जो शेष क्वेश्चन हैं 45 तक हैं, तो आज लगभग 25 क्वेश्चन होंगे और लूसेंट से सूफी आंदोलन का एक्सप्लेन होगा, क्योंकि किरण से पहले वाले भाग में हो चुका है। तो 21वां क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो ये तो 21वां क्वेश्चन हुआ। अब लूसेंट बुक से एक्सप्लेन। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खान काह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बासारा यानी इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा का मतलब इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं। बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा यानी इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। सूफियों के धर्म संघ जो थे वो बासारा व बेसारा में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य प्रमुख संत थे, जैसे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की 1340 और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की। किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की। शेख अब्दुल्ला सत्तारी सिलसिला, इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। कादरी धर्म संघ सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था।
नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी, लेकिन भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी। सुराहवर्दी सिलसिला और फिरदौसी की एक ही शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहवा ने लोकप्रिय बनाया। ख्वाजा याहवा ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। तो ये तो सूफी आंदोलन हुआ। क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है, वहदत उल सुहद यानी भारत के द्वैतवाद जैसा वहदत उल सुहद सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद यानी धर्म सुधारक भी कहा जाता है, मुजहिद कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वो पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। कौन था? तो वहदत उल सुहद यानी भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद कहते हैं और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वो पाखंडी हैं और दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन 3 खलीफाओं से आगे हैं। तो ऐसे थे शेख अहमद फारूक सरहिंदी। शेख अहमद फारूक सरहिंदी 24वां है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। तो मध्यकालीन सूफियों में सबसे जो सबसे धनी सूफी थे वो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में रहते थे। 25वां क्वेश्चन है, किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला। तो किसको कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटी वाला कहा गया। 26वां क्वेश्चन है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? सुल्तान ए तारिकिन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली। तो ये उपाधि मिली शेख हमीदुद्दीन नौगौरी। शेख हमीदुद्दीन नौगौरी को सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि मिली। 27वां है, शेख फरीदुद्दीन मसूद। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज-ए-सकर मतलब शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। तो शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज-ए-सकर हांसी एवं आजोधन का क्षेत्र था। 28वां है, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। 29वां है, किसी सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह का प्रिय। तो किस सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो महबूब ए इलाही जो है ये शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। 30वां है, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त यानी दिल्ली अभी दूर है? ये शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था मोहम्मद तुगलक के लिए। 31वां है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। 32वां है, मिराज उल आस्किन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं। तो ये किताब जो है मिराज उल आस्किन, ये उर्दू शायरी की पहली किताब है ये मिराज उल आस्किन। तो मिराज उल आस्किन के रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गेसूद राज बंदानवाज।
सैयद मोहम्मद, गेसूद राज, बंदान वाज। 33वां है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था वह था, तो वो जो शहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था, तो जिसके आशीर्वाद से वो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। 34वां है, चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो जब दोनों की तुलना की जाती है तो ये बात सही है कि चिश्ती संप्रदाय जो था, चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती जो थे वो राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। ये सिलसिला, चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना संदर्भ में क्या सही है? ये है। बाकी जैसे पहला दिया था, चिश्ती यानी समा, संगीत, सभा एवं रक्स यानी नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं। तो ये तो नहीं, ये दोनों करते थे। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। तो ये भी नहीं है। सही यही है कि चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पड़ते थे। चौथा जो है, चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। ये चारों क्वेश्चन सही हैं तुलना में अगर देखा जाए। चिश्ती सिलसिला यानी संगीत, सभा एवं रक्स में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दा नहीं, ये भी सही है। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी लेते थे। और चौथा, चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। तो ये दोनों सही, ये सभी सही हैं। 35वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम कहा था। 36वां है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था, फिरदौसी। 37वां है, सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहाँ मनेरी का कार्यक्षेत्र था। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहाँ मनेरी का कार्यक्षेत्र था, बिहार शरीफ। 38वां है, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम। मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, इनके कौन रचयिता हैं? तो मजमा उल बहरैन जो हैं, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, इनके रचयिता हैं दारा शिकोह। 39वां है, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो दारा शिकोह के पंडितों की सहायता से, दारा शिकोह ने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया। 40वां है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों में भरते थे? तो नक्शबंदी सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे। 41वां है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया था? तो नक्शबंदी सिलसिले में मुगल बादशाह औरंगजेब को दिलचस्पी थी और उसे अपनाया था। 42वां, किसे शेख उल हिंद कहा जाता है? तो शेख उल हिंद शेख सलीम चिश्ती को कहा जाता है, शेख उल हिंद। 43वां है, कौन सा युग्म गलत युग्म है? तो चिश्ती दिल्ली और दोआब में प्रचलित था, सही है। सुहरावर्दी सिंध में प्रचलित था, सही है। औलिया मध्य प्रदेश में प्रचलित है, ये गलत है। और फिरदौसी बिहार में प्रचलित था ज़्यादा, तो ये सही है, सी वाला सही है। औलिया मध्य प्रदेश में, औलिया जो है ये मध्य प्रदेश में प्रचलित था, तो ये गलत है। जो ये औलिया जो था, औलिया
ये कश्मीर में ज़्यादा प्रचलित था। अगला है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो निर्वाह ये करते थे, ध्यान साधना एवं श्वास नियमन करते थे, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। तो ये सब करते थे। आज का 45वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एवं महत्वपूर्ण विशेषता है। और दूसरा, भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती से थे। तो ये जो है सूफी मत के बारे में कहा गया है। सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक